नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज दी जाती है और टाइप वाइज पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्त, कल हम लोगों ने जो है 7 टाइप तक पढ़ लिया था और आज हमारा 8वां टाइप है अनुपात एवं समानुपात का। तो अब देखिएगा दोस्त, आज का ये 8वां टाइप क्या है? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, जो ये प्रश्न होगा आज का, ये सिक्कों पर आधारित होगा। कुछ सिक्के दिए जाएंगे और कुछ उनका अनुपात दिया जाएगा और सिक्के यहाँ पे बताने रहेंगे आप। अब देखिएगा दोस्त, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ये 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक मूल्य पर आधारित प्रश्न, एक मूल्य पर आधारित प्रश्न जिसमें मूल्य दिया जाएगा। दूसरे टाइप का प्रश्न रहेगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न जिसमें टोटल सिक्के दिए जाएंगे। फर्स्ट में क्या दिया जाएगा? टोटल मूल्य दिया जाएगा और सेकंड में टोटल सिक्का दिया जाएगा और सिक्कों की संख्या बतानी रहेगी। अब देखिएगा दोस्त, जो पहला पॉइंट इसका निकलेगा मूल्य पर आधारित प्रश्न। हम क्या करने वाले हैं? मूल्य पर आधारित प्रश्न। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्त क्या है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के का अनुपात 1:4:4 है। यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? अब देखिएगा दोस्त, अभी हमने कहा है पहले टाइप में मूल्य दिए जाएंगे, टोटल क्या है? मूल्य दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यदि इनका कुल मूल्य कितना है? 200 रुपया। ठीक है दोस्त, तो हमें क्या याद करना है? तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या याद करना। और यहाँ पे सिक्कों की संख्या मतलब अनुपात में दी गई थी, 1:4:4 के अनुपात में दी गई थी। चलिए दोस्त, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं? अब देखिएगा दोस्त, जो ये दिया गया है एक थैले में रुपया जो दिया गया है, इसको लिखते हैं। क्या है? देखिएगा 1 रुपया और फिर क्या दिया गया है? 50 पैसा और दोस्त क्या दिया गया है? 25 पैसा। 25 पैसा दिया गया है। अब देखिएगा दोस्त, इनका अनुपात क्या है? किस अनुपात में ये दिया गया है? ये 1:4:4 के अनुपात में दिया गया है। तो इसी अनुपात में हम इसको रखते हैं, 1:4:4। इस अनुपात में दोस्त हम इसको रख लेते हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे दोस्तों, जो ये अनुपात दिया गया है इसको टोटल हम रुपए में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज करेंगे? रुपए में, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है हमारा रुपए में दिया गया है। अब देखिएगा इसका इसी में दोस्त मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे सीधा। अब देखिए 1 रुपये का 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 रुपया ही निकल के आएगा। ठीक है दोस्त, और 50 पैसे का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200 पैसा आएगा। 200 पैसा 2 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2 रुपये यहाँ पे निकल आएगा। और यहाँ पे 25 पैसा था और 25 का जब 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 100 पैसा होगा दोस्त। तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्त, हमारा ये टोटल अमाउंट 200 था, रुपये में था, और इसको हमें रुपये में चेंज करना था और इस तरह से हम रुपये में चेंज कर लेते हैं और इनको सब हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। अब देखिएगा दोस्त, ये कितना बनेगा टोटल? 1 2 3 और ये 4। कितना रुपये बने दोस्त? 4। और ये 4 रुपये जो है किसके बराबर होंगे? 200 रुपये के। 200 रुपये के बराबर हो जाएंगे। तो ये कितने बार में कट जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये 5 बार में कट जाएगा। एक का अनुपात है क्या है दोस्त? ये 50 आएगा। अब देखिएगा एक का जब अनुपात 50 आ गया
और जो टोटल अनुपात दिया गया दोस्त, सब में हम 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो रुपए का सिक्का था, पैसे का सिक्का था और 25 पैसे का जो सिक्का था वो हमें फाइंड हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्त क्या बनेगा, तो सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो देखिए 50 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 50, 50 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 5 20, 200 ये बना, फिर 50 का 4 में मल्टीप्लाई होगा दोस्त तो 200 ये बन जाएगा। देखिएगा दोस्त, जो 1 रुपये का सिक्का आया था वो 50 आ गया और जो 1 रुपये का 50 आ गया, 50 पैसे का जो सिक्का था वो भी 200 आ गया और जो 25 पैसे का सिक्का था वो भी कितना आ गया, 200 आ गया। इस तरह से दोस्त हम सिक्कों की संख्या फाइंड कर लेते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, एक बक्से में रुपये 155 है। एक बक्सा है दोस्त जिसमें 155 रुपये हैं। यदि 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा के सिक्के में 3:5:7 का अनुपात है तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। क्वेश्चन समझिएगा दोस्त, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिजिट जो है चेंज है। एक बक्सा है जिसमें 155 रुपये रखे गए हैं और जिसमें सिक्कों की जो संख्या है, मतलब कौन कौन से सिक्के रखे गए हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। और इन सिक्कों का जो अनुपात है 3:5:7 का अनुपात है। तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। चलिएगा दोस्त, जो आपका जो रुपया पैसा दिया है उसको लिखते हैं। 1 रुपया और 50 पैसा और 10 पैसा और 10 पैसा ये दिया गया। और दोस्त इनका अनुपात क्या है, 3:5:7 ये अनुपात दिया गया। अब देखिएगा दोस्त, टोटल रुपया दिया गया है तो इस अनुपात को जो है, इन सिक्कों को जो है हम रुपए में चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा दोस्त, ये मल्टीप्लाई होगा सीधा ऐसे, 1 रुपये का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 रुपये बनेंगे। आप प्लस यहीं लगा लें। और 50 पैसे का जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 250 पैसा आएगा जो 2.5 रुपये के बराबर हो जाएगा। मतलब 2.50 रुपये आ जाएंगे। प्लस यहाँ पे दोस्त कितना है, 10 पैसा है और इनकी संख्या क्या है, 7 है। 7 के अनुपात में तो क्या हो जाएगा, 7×70, मतलब जो है ये 70 पैसा बनेगा, रुपया 70 बनेगा, 0.070 बनेगा। अब देखिएगा दोस्त, इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा दोस्त, देखिएगा 3 2 5 6, तो ये बन जाएगा 6 रुपया 20 पैसा बनेगा दोस्त। 6 रुपया 20 पैसा बनेगा। और ये किसके बराबर होगा दोस्त, किसके समानुपात होगा, ये होगा 155 रुपये के। किसके, 155 रुपये के बराबर होगा। अब देखिएगा दोस्त, 1 का रेशियो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो 1 का रेशियो इक्वल हो जाएगा 155/6.20। अब क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे पॉइंट को जो है हम लोग हटाते हैं। पॉइंट को क्या करते हैं, हटाते हैं। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा। तो कितना बचेगा दोस्त, इतना बचेगा और यहाँ 620 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 1 का जो रेशियो आ जाएगा वो आप काटेंगे तो 62 और ये कितने बार में कट जाएगा दोस्त, ये आपका कट जाएगा
25 बार में। कितने बार में कट जाएगा दोस्त? 25 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। एक का रेशियो क्या आया दोस्त? 25 आ गया। अब जो 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस अनुपात में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या क्या आएगी? सिक्कों की संख्या इक्वल टू, देखिएगा 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 या 75 बनेगा। और 25 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंच 125 हो जाएगा दोस्त। और 25 का मल्टीप्लाई जब हम 7 में करेंगे तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175। अब ये दोस्त सिक्कों की संख्या हमें फाइंड हो जाती है। चलिएगा दोस्त, अभी हम लोगों ने सिक्कों पर आधारित प्रश्न को पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा था मूल्य पर आधारित प्रश्न। अब मूल्य पर आधारित प्रश्न हमारा हो गया दोस्त। अब हम इसका सेकंड जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं, सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न। वो क्या था दोस्त? मूल्य पर आधारित प्रश्न। और ये क्या है दोस्त? सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या रहेंगे? टोटल सिक्के दिए रहेंगे। जैसे दोस्त पहला क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के कुल 340 सिक्के हैं। वहाँ पे क्या दोस्त दिया था? वहाँ पे अगर दिया होता 340 रुपये दिए रहेंगे टोटल, और यहाँ पे क्या है? 340 सिक्के हैं। और क्या कह रहा है? यदि इन सिक्कों के मूल्य में अनुपात 5:4:1 है, 1 का अनुपात है, तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी थी। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी थी। चलिए दोस्त, जैसे क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे थे उसी मेथड से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जो थैले में जो सिक्के दिए गए थे वो किस किस पैसे के थे, किस किस रुपए के थे, इसको लिखते हैं। देखिएगा दोस्त, 1 रुपये का सिक्का था, 50 पैसे का भी था, और 25 पैसे का भी सिक्का था। और दोस्त इनका जो अनुपात है 5:4:1 के अनुपात में दिया है, 1 के अनुपात में दिया है। वहाँ पे दोस्त टोटल रुपए दिए रहते थे मूल्य पर आधारित प्रश्न में। तो हम क्या करते थे? इनको जो है रुपए में चेंज कर देते थे, इस अनुपात को। लेकिन हम क्या करेंगे? इनको जो है टोटल सिक्कों में चेंज कर देते हैं। अब देखिएगा दोस्त, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे यहाँ पे 25 रुपये दिए गए हैं, 25 पैसे दिए गए हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में 4 25 पैसे हो जाएंगे। तो इसमें जो है हम मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिएगा 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 रुपये में ये तो 1 ही का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिएगा दोस्त क्या आता है, ये 5 एकम 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी लगा देंगे, और 4 दूना 8 आ जाएगा, और प्लस ये 4 एकम 4 आ जाएगा। अब दोस्त क्या करते हैं? इनको हम टोटल ऐड करेंगे। तो 4 8 12 12 5 17, 12 5 क्या हो जाएगा? 17 बन जाएगा। और इनका जो है रेशियो क्या बनेगा दोस्त? ये टोटल 17 हो गया। सॉरी, 1 मिनट। अब देखिएगा टोटल कितना आता है? 17 आता है। जो 17 किसके बराबर है? ये बराबर हो जाएगा 340 के। किसके? 340 के। इसको दोस्त रेशियो में हम बदल लेते हैं। अब देखिएगा इसको हम काट लेते हैं। 1 कितना बार चलेगा? 1 का रेशियो
ये कितना बार चलेगा दोस्त, कितने में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 1 का जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 20 आ गया। अब दोस्त क्या करेंगे, हम जो 1 का रेशियो कितना है, 1 का रेशियो कितना है 20, और इस 20 का मल्टीप्लाई हम इन सारे नंबरों में कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब 20 का 5 में होगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 20 का जो 8 में होगा, 8 दूनी 16, 160 बनेगा। और 20 का 4 में 4 दूनी 8 यानी 80 बन जाएगा दोस्त। अब देखिएगा जो 1 रुपये का सिक्का था वो 100 सिक्के थे, और 50 पैसे के 160 सिक्के थे, 25 पैसे के 80 सिक्के थे। इस तरह से दोस्त हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगला टाइप है दोस्त 9, टाइप 9 है। अभी इसमें ऐसे साधारण प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अब देखिएगा दोस्त, इसका कोई इस टाइप का कोई टाइटल नहीं है। अब देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का, राम तथा श्याम की आय का अनुपात 3:4 का अनुपात है। दोस्तों जो राम और श्याम, 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम, जिनकी आय का अनुपात 3:4 का अनुपात है, तथा उनके खर्चे का अनुपात और उनके खर्चे का अनुपात 2:3 का अनुपात है। ये इनकी आय का अनुपात हो गया और 2:3 इनके खर्चे का अनुपात हो गया। यदि प्रत्येक 500 की बचत करता है और प्रत्येक जो है 500 की बचत करता है, मतलब क्या है, राम भी 500 की बचत करता है और श्याम भी 500 की बचत करता है, तो राम तथा श्याम की आय क्या है, राम तथा श्याम की आय क्या है। अब देखिएगा दोस्त, आय क्या है, आय क्या है, आय लिखते हैं और व्यय लिखते हैं, आय और व्यय लिखते हैं। आय क्या है दोस्त, इनका 3:4 का है, और व्यय क्या है 2:3 का अनुपात है। ठीक है दोस्त, ये है राम की और ये है श्याम की। ये राम की आय होगी और व्यय होगा, और ये श्याम का आय हो गया और व्यय हो गया। अब देखिएगा दोस्त, व्यय क्या था 2 था, आय क्या था 3 था। तो दोस्त आय से व्यय कितना कम है, 1 है, और श्याम का जो है आय था 4 था, व्यय कितना है 3 है। मतलब जो है इनका डिफर कितना 1 है, इनका भी डिफर क्या है 1 है। अब देखिएगा दोस्त, जो डिफर है उनका 1 है, आय और व्यय का डिफर कितना है 1 है, और प्रत्येक यदि प्रत्येक 500 की बचत करता है और प्रत्येक 500 की बचत करता है, मतलब क्या है डिफर भी 1 है और प्रत्येक दोनों 500 की बचत करते हैं, तो जो ये डिफर हो जाएगा मतलब इसको 1 का रेशियो मान सकते हैं। 1 का रेशियो इक्वल टू कितना बनेगा 500 बनेगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा जब 1 का रेशियो कितना हो गया 500 हो गया, तो जो आय आपको फाइंड क्या करना था, तो राम तथा श्याम की आय क्या है। अब देखिएगा 1 का रेशियो 1 का अनुपात क्या है 500 है, और राम की आय क्या थी, राम की आय 3 रेशियो में थी, तो 3 इंटू 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 500, तो क्या हो जाएगा 5 × 1500, इसकी आय क्या हो जाएगी 1500। और श्याम, जो श्याम था उसका आय किस रेशियो में था 4 के रेशियो में, तो 4 और 1 रेशियो का वैल्यू 500, तो 500 कितना हो जाएगा दोस्त 20, कितना हो जाएगा 500 20 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हम इनका आय और व्यय फाइंड कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, ए तथा बी की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके खर्चे में अनुपात 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 2500 की बचत करता है तो प्रत्येक का अलग अलग आय क्या है, तो प्रत्येक का अलग अलग आय क्या है। दोस्त क्वेश्चन वही है, बस उनका आय जो है आय और व्यय अलग है, और दोस्त क्वेश्चन उसी तरह से लगेगा जैसे पहला क्वेश्चन लगा था।
अब देखिएगा दोस्त, इसको कैसे लगाते हैं हम लोग। पहले क्या है, आय दिया हुआ है, आय लिखते हैं। क्या है, आय हो गया, आय। और दूसरा क्या है, व्यय करते हैं, तो व्यय भी लिखते हैं। अब देखिएगा इनका आय क्या है, 3:2 के अनुपात में आय है, और व्यय क्या है दोस्त, 2:1 के अनुपात में व्यय है। और ये ए का है आय व्यय, और ये बी का है आय और व्यय। अब देखिएगा दोस्त, इसमें भी इनके जो आय व्यय का डिफर है वो क्या है, एक है, और यहाँ भी एक है। तो और क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक 2500 की बचत करता है, ये दोस्त आय और व्यय में डिफर सेम है, और वो बचत क्या करते हैं 2500, मतलब कितने मतलब जो डिफर है वो एक है, मतलब जो है एक का जो रेशियो है वो कितना बनेगा, 2500 बनेगा। कितना बनेगा दोस्त, 2500 बन जाएगा। और अब क्या फाइंड करना है, बचत करते हैं तो प्रत्येक का अलग अलग आय क्या है। अब दोस्त चाहे आप यहाँ पे आय निकालें चाहे व्यय निकालें, अगर आय निकालना है तो इनके आय के अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर व्यय निकालना है तो इनके व्यय के अनुपात में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आय निकालना है तो ए का आय क्या हो जाएगा, ए का आय क्या हो जाएगा दोस्त, आय क्या बनेगा, ए का आय क्या बनेगा, 2500 का जो है 3 में मल्टीप्लाई होगा, 25 तिया इतना बन जाएगा 7500 हो जाएगा। और बी का आय क्या बनेगा दोस्त, आय क्या बनेगा, ये 2 के रेशियो में था तो 25 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 25 दूना क्या हो जाएगा दोस्त, 25 दूना 50 बनेगा। और इसका जो आय बनेगा दोस्त कितना बनेगा, 5000 इसका बनेगा, और इसका कितना बनेगा 7500 इसका आय बन जाएगा। इस तरह से दोस्त ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त इसी टाइप का, देखिए क्या है, ए तथा बी की मासिक आय में 5:6 का अनुपात है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:4 का अनुपात है। इतना तो दोस्त पिछले क्वेश्चन में भी था। यदि इनमें से प्रत्येक 1800 तथा 1600 की बचत करते हैं, 1800 और 1600 की बचत करते हैं, वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था दोस्त, दोनों का बचत जो है सेम था, तो हम लोग क्या करते थे, ट्रिक से फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या है दोस्त, प्रत्येक की बचत, ए की बचत 1800 से है और बी की बचत क्या है 1600 है, तो ए तथा बी की आय फाइंड करनी है। तो यहाँ पे उस मेथड से नहीं लगाएंगे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब देखिएगा दोस्त, आय हमें ज्ञात करना है, तो ए तथा बी की मासिक आय में इतना का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 5:6 का अनुपात है। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी आय हम मानते हैं, ए की आय माना ए की आय क्या हो जाएगा 5x मानते हैं, बी की आय क्या मानते हैं 6x मान लेते हैं, दोनों की आय हम मान लेते हैं 5x और 6x। अब देखिएगा दोस्त, अब 5x माने हैं तो 5x हो गया, और ये बचत कितने करते हैं, अब देखिए 5x और ये 6x लिख लेते हैं दोस्त। अब देखिएगा दोस्त, जो तथा इनके व्यय का अनुपात है, व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 3:4, तो इसको हम भिन्न में चेंज कर देते हैं। और यदि इनमें से प्रत्येक 1800 तथा 1600 की बचत करता है, 1800 और 1600 की बचत करता है, तो माइनस जो बचत है इनको माइनस कर देंगे दोस्त। तो ये 1800 हो गया माइनस में, और ये माइनस कितना हो जाएगा, इसकी बचत कितना 1600 हो जाएगा। तो दोस्त ये बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे।
अब देखिएगा दोस्त, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा दोस्त, अब 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 4 का 5 में होगा तो ये 5 चौक 20x बनेगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 18 में होगा तो कितना होगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्त 72 बन गया, h = है। अब यहाँ पे 6x का जो है मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6 त्रिक 18x बनेगा, और माइनस 1600 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 तिया 4800 बनेगा दोस्त। कितना बनेगा, तो ये 4800 बनेगा दोस्त। अब देखिएगा इनको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। इधर क्या है, ये 20x है। अब देखिएगा दोस्त 18x को इधर लाएंगे तो 20x से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और 7200 को उधर ले जाएंगे उस साइड में तो उस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बनेगा, और ये माइनस कितना है, ये कितना है 4800 है। 2x = क्या आएगा, इसको घटाएंगे 0 0, 12 से 8 निकलेगा, 4 बचेगा, ये कितना बचा, 6 बचा, 6 से 4 निकलेगा, 2 बच जाएगा। तो इस तरह से दोस्त ये कितना बचता है, 2400 बचता है। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 1 2, कितनी बार में कटेगा, ये 12 बार में कट जाएगा। तो x का जो रेशियो आया, x का वैल्यू जो आ रहा है दोस्त, ये कितना आएगा, 1200 आ जाएगा। कितना आएगा, 1200 आ जाएगा। अब देखिएगा जो a की आय थी 5x थी तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1200 आ गया, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1200। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 12 पंचे 60, कितना बनेगा 60, और ये 2 0 बढ़ गया। तो दोस्त ये a की आय होगी और b की आय क्या निकल के आएगी, 6 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है, 1200, गुणा करेंगे 12 6 72 हो जाएगा दोस्त। कितना आएगा, 7200। इसकी आय कितनी आ गई, 7200। इस तरह से दोस्त हम इसकी आय फाइंड कर लेते हैं। दोस्त आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस टाइप से दोस्त हमारा ये अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। यदि आपने किसी टाइप को नहीं देखा है तो आप जाके उस टाइप को देखिए और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से बनाएं, और आप नोट्स भी बना सकते हैं जिस तरह से पढ़ाया गया है दोस्त। टाइप वाइज पढ़ाया गया है और अच्छे से पढ़ाया गया दोस्त। आप अपनी जो है नोट्स बना सकते हैं जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से चला सकते हैं। तो दोस्त आज यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जो है ये चैप्टर अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। कल हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।